अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहां हम मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम और हम आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स देते हैं और मोर एवर हम पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं। तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी सरमायाकारी को एक महफूज तरीन जगह पे मुंतकिल करें और स्टॉक मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिटेबल जर्नी और सफर का आगाज करें। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,73,896 पॉइंट्स के साथ देखी गई। मार्केट में हमें तकरीबन 1495 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली, जो कि हमारी इंक्रीजिंग साइड पे थी। वॉल्यूम आज हमें 360 मिलियन के ट्रेड होने को मिले। मार्केट का एक आज का इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसकी वजह से तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो हमें अच्छा पॉजिटिव मूव लेते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा अगर बात करें जिन सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, उनमें फर्टिलाइजर सेक्टर है, देन हमारे पास IT सेक्टर, फिर सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारे पास मौजूद है। प्रीवियसली मैंने आपको PPL, OGDC, सीमेंट स्टॉक में FFC, मैपल लीफ रेकमेंड किया था कि आप इसके अंदर बाइंग शुरू करें, यही टाइम है। और आप वहां से देखें कि कितना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल से तमाम स्टॉक कितने अच्छे गेन किए हैं। मोर एवर इसके साथ मैंने आपको फौजी फूड्स का भी बताया था कि इस लेवल से आके इसको बाय करें। आज फौजी फूड्स के अंदर हमें कैप लगता हुआ भी मिला। तो ओवरऑल मार्केट अच्छी कंडीशन में है, अच्छे सर्कमस्टांसेस में हम इस वक्त खड़े हैं। ये तो हमने ओवरऑल सेक्टर्स की बात की। अब चलते हैं अपनी आज की मार्केट की मूवमेंट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। लेट्स मूव अपॉन आवर टेक्निकल एनालिसिस पोर्शन। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो हमारे पास आज की जो मार्केट थी वो गैप अप ओपन हुई। लास्ट डे प्रीवियस मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड होती है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है इंडेक्स का, तो इस लेवल को मार्क करके चलेंगे। इंडेक्स अच्छी और स्टिल स्लो मूवमेंट दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब जो हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे जो मार्केट में रिएक्ट कर सकती है, वो इस गैप का है। ये मैंने चीज अपने क्लाइंट्स को लाइव मार्केट के अंदर भी अपडेट की थी। अब जो अच्छा सपोर्ट लेवल होगा वो 172 का है। और सपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है उसको हम आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये प्रॉपर एक पैटर्न था, जिसका मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो ये प्रॉपर अच्छी सपोर्ट है। अगर दोबारा इस लेवल के ऊपर मार्केट आती है, क्लोजिंग देती है, तो हम अच्छे ऊपर के टारगेट्स की तरफ देखेंगे। अब देखें यहाँ पे आप एक चीज मोस्ट कॉमन क्या है कि जब जब ये गैप मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं और मार्केट जो है इन दिनों जिस तरह मूव कर रही है, तो मार्केट हमेशा इन गैप्स को कंटिन्यूसली फिल करती है। अभी हमारे पास ये गैप क्रिएट हो चुके हैं और हमने डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आके देखा कि हमारे पास बहुत ही अच्छी जो मार्केट की सपोर्ट है वो ये वाला एक लेवल है, और जो हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं वो ये वाला लेवल है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अगर आपको इंडेक्स इस लेवल पे मिलता है तो अपनी जो अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उसके अंदर बाइंग हम जारी रखेंगे। अब चलते हैं अपनी जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो हमारी आज मार्केट की आई उसकी तरफ। वो न्यूज ये थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे इसाक डार साहब ने ये अनाउंस किया और ये बताया कि जो हमने UAE से लोन लिया था $1 बिलियन का, उसको कन्वर्ट करने की बातें चल रही हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे फौजी ग्रुप्स के अंदर की जा सकती है। बात याद रखें, ये सिर्फ बातें हैं, मार्केट इन्हीं रूमर्स पे चलती है। और जब मार्केट प्लेयर्स ने अपने लिए कुछ ऊपर प्रॉफिट टेकिंग किसी जगह पे एरिया पे करनी होती है, मार्केट में इसी तरह की कुछ न्यूज सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉपर अभी चीजें पक्की हुई नहीं है, लेकिन गौर रहे इस चीज पे कि हम लोग ऑलरेडी इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड हैं। हम प्रॉपर इस कंपनीज में काफी नीचे से कॉल दे रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से आज थोड़ा थोड़ा हमने प्रॉफिट टेकिंग की। फौजी फर्टिलाइजर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमने की है, FFC में प्रॉफिट टेकिंग की है। FFC का यही स्टांस है कि 601 602 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी है तो इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। इसके जो प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स हैं कि इसका फायदा क्या है, और प्रॉपर डिटेल में एक छोटी सी रील आपको मिल जाएगी जिसमें हमारे एनालिस्ट जैन आपको बताएंगे कि प्रॉपर अगर ये चीज इसी तरह हो जाती है तो इसके नुकसानात क्या हैं और फायदे क्या हैं। हमारा काम सिर्फ आपको अवेयर करना था और ये बताना था कि मार्केट के अंदर अगर आपने काम करना है तो हर एक जो न्यूज आती है उस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी का बिलीव ना हो जाए और वो चीज मार्केट में इंप्लीमेंट ना हो जाए उसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। फौजी ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करना बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी चीजें हमें खुल के सामने पता चल जाएंगी। तो आइए चलते अब अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। जिस स्टॉक से हम बात शुरू करेंगे वो हमारा अटक रिफाइनरी है। अटक रिफाइनरी की जो करंट प्राइस है 662 रुपीज चल रही है। जो लास्ट इस वक्त सपोर्ट अटक रिफाइनरी ने मार्क की थी वो 640 रुपीज की थी। मेरे ख्याल से दोबारा इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे, 695 हमारा टारगेट 1 है जिसको हम ट्रेड करेंगे, और इन फ्यूचर 745 से लेके 747 हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर हमें ये दोबारा इस लेवल के अराउंड मिल जाता है जो कि 620 का है, तो हमारी एवरेज बाइंग इस जगह पे होगी और 587 से नीचे का हम स्टॉप लॉस मार्क करके चलेंगे। अब अपना फौजी ग्रुप पे अगर हम नजर डालें, FFC की बात करें तो FFC की आज की क्लोजिंग में 601 रुपए की मिली है। ये प्रॉपर लेवल है जहां पे हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो इस लेवल के नीचे का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और टारगेट हम 640 टू 650 रुपीज के लेके चलेंगे। फौजी सीमेंट की बात करें, फौजी सीमेंट में मेरे ख्याल से उसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम 15
मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, ये वाला एक जोन है जहां पे हमारा अच्छा खासा एक सेलर खड़ा हुआ है। अगर हम इस प्रीवियस प्राइस एक्शन को भी देखें तो जब प्रॉपर हमें एक बड़ा गैप देखने के लिए मार्केट में मिलता है और मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं होती तो हमें ये देखने को मिलता है कि गैप हमारा प्रॉपर फिल हुआ है और ये एक अच्छा सेलिंग एरिया था, अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मैं फिबोनाची के लेवल्स पे भी बात करूं, जो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट लेवल्स हैं वो 57.44 के हैं। अगर आपको इस प्राइस पे मिलता है तो जरूर बाय करना चाहिए। अगर किसी के पास करंट प्राइस का भी पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। इसके जो इनिशियल टारगेट्स मार्केट के अंदर देखेंगे वो हमारा 61 से लेके 60 रुपीज के हैं एंड आफ्टर हम इसके जो ऑल टाइम हाई 62 का है उसके बाद दूसरा टारगेट हम लेंगे। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूं तो आसानी हम इसके अंदर 70 से 72 रुपीज के टारगेट्स मार्केट के अंदर देख सकते हैं। FFL इस वक्त कैप है। जो FFL के टारगेट्स पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे और बताए थे वो 22 से लेके 23 रुपीज के हैं। ये प्रॉपर बहुत ही प्रोमिनेंट और अच्छी सपोर्ट थी जिसको रीटेस्ट किया। कल अगर इस कैप से ऊपर काम होता है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम 18.77 का रखेंगे और 22 को हम एज अ टारगेट लेंगे। अगर आपको भी कोई क्यूरी है तो अपनी इन क्यूरीज को कमेंट के अंदर जरूर लिखें और हमारी वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।